BSc सेकेंड ईयर बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी। एंजियोस्पर्म में हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू किए थे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू कर दिए थे, जिसको प्रपोज किए थे बेंथम एंड हुकर। साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर के सिस्टम को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के आधार पे जो है प्लांट किंगडम को बांटा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स, सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट। तो हम लोग पढ़ चुके थे फेनरोगैम सीड प्लांट को 3 क्लासों में बांटा गया था। कौन कौन? डाइकाटिलेडनस, जिम्नोस्पर्म और मोनोकाटिलेडनस। फेनरोगैम्स आर सीडेड प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। फर्स्ट डाइकाटिलेडनस, सेकंड जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड मोनोकाटिलेडनस। ठीक है, उसके बाद से अब हम आते हैं डाइकाटिलेडन पे। डाइकाटिलेडनस प्लांट जो है कितने होते हैं? ये सब हम लोग नेचुरल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो डाइकाटिलेडनस को 3 सब क्लासों में बांटा गया था। ठीक है, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी आर इनकम्प्लीटी। पॉलीपिटेली पहला, पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली, दूसरा गैमोपिटेली, गैमोपिटेली और तीसरा मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी आर इनकम्प्लीटी, इनकम्प्लीटी। 3 सब क्लास में बांटा गया है डाइकाटिलेडन्स को, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। तो हम शुरू किए थे पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली को 3 सीरीजों में बांटा गया था। कौन कौन था? पॉलीपिटेली को हम बताए थे आपको 3 सीरीज में बांटा गया था, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। जो सब क्लास पॉलीपिटेली है वो 3 सीरीज में बांटा गया, थैलमीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी और डिस्कीफ्लोरी। ठीक है, तो थैलमीफ्लोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। थैलमीफ्लोरी को कितने आर्डर में बांटा गया? थैलमीफ्लोरी को जो है 6 आर्डर में बांटा गया है। ठीक है, आर्डर फर्स्ट क्या है थैलमीफ्लोरी का? रेनल्स है, रेनल्स, पेराइटल्स, पॉलीग्नेली, कैरियोफाइलेनी, ग्यूटीफिरल्स और मालवेल्स। ठीक है, इतना हम पढ़ा दिए थे आपको, तो फिर से एक बार देख लीजिए आप। फेनरोगैम सीडेड प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, डाइकाटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म, मोनोकाटिलेडनी। तो डाइकाटिलेडनी को जो है कितने क्लासों में बांटा गया? सब क्लासों में बांटा गया है। पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी आर इनकम्प्लीटी। ठीक ना? तो जो है फिर जो है पॉलीपिटेली को 3 सीरीज में बांटा गया, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। ठीक है, थैलमीफ्लोरी, थैलमीफ्लोरी ये पढ़ा दिए थे हम आपको, रिवीजन कर लीजिए आप लोग। थैलमीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 6 आर्डर्स। थैलमीफ्लोरी में नोट कराए थे आपको, ये जो है इसका हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, स्टेमेंस एंड पेटल्स मेनी होते हैं। इसमें स्टेबल और पेटल्स का संख्या जो है अधिक होता है। ठीक है, या कह लीजिए इंडिफिनिट भी होता है। मोस्टली फ्री होते हैं, डिस्टिंक्ट सेपल फ्री फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जो है सेपल फ्री होते हैं। तो आपको पहले ही बताया था करिक्स, करोला, सेपल, पेटल क्या होते हैं आपको बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आर्डर फर्स्ट क्या था थैलमीफ्लोरी का? रेनल्स। सेकंड आर्डर क्या था? रेनल्स में कितने फैमिली थे? 8 फैमिली थे।
फिर जो है पेराइटल्स था, पेराइटल्स में कितने फैमिली थे? 9 फैमिली थे, ठीक है। फिर जो है पॉलीग्लैनी में कितने फैमिली थे? 4 फैमिली थे। फिर क्या था? कैरियोफाइलेनी, कैरियोफाइलेनी में कितने फैमिली थे? 4 फैमिली थे। फिर ग्यूटीफेरल्स, ग्यूटीफेरल्स में कितने फैमिली थे? 6 फैमिली थे। फिर जो है मालवेल्स है, मालवेल्स या फैमिली मालवेसी, मालवेल्स में कितने फैमिली थे? 3 फैमिली हैं। इतना फैमिली हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्कीफ्लोरी सीरीज में हम लोग थैलेमिफ्लोरी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्कीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, ठीक है। डिस्कीफ्लोरी में इसका फ्लावर्स क्या होता है? हाइपोगाइनस, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ फ्री आर यूनाइटेड सेपल्स विच आर यूजुअली फ्री फ्रॉम ओवरी, स्टेमेंस यूजुअली डेफिनेट इन नंबर, ठीक है। डिस्कीफ्लोरी में नोट कर लीजिए आप लोग, डिस्कीफ्लोरी श्रेणी सेकेंड जो है डिस्कीफ्लोरी। अंडाशय के नीचे जो है इसके पट्टिका उपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोगाइनस, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ फ्री आर यूनाइटेड सेपल विच आर यूजुअली फ्री फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो है फ्री होते हैं सेपल्स और पेटल्स, ठीक है। तो डिस्कीफ्लोरी में जो है, अब आप पढ़िए, इसको जो है डिस्कीफ्लोरी को 4 आर्डरों में विभाजित किया गया है। डिस्कीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 4 आर्डर्स। तो आर्डर जो है डिस्कीफ्लोरी का कैरेक्टर भी लिख लीजिए आप लोग। थैलेमस एक्सपेंडेड इनटू ए डिस्क बिटवीन, थैलेमस, थैलेमस एक्सपेंडेड इनटू ए डिस्क बिटवीन करोला एंड गैनोसियम, गैनोसियम, ठीक है। आ रहा है बढ़िया से? तो थैलेमस, फला इसका जो कैरेक्टर लिखिए, थैलेमस एक्सपेंडेड इनटू ए डिस्क बिटवीन करोला एंड गैनोसियम। फिर सेकंड लिखिए, डिस्कीफ्लोरी में ओवरी जो है क्या होता है इसका? सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी जो है इसका कैरेक्टर होता है डिस्कीफ्लोरी सीरीज का, ठीक है। फिर थर्ड लिखिए, स्टेमेंस यूजुअली, स्टेमेंस यूजुअली डेफिनिट, स्टेमेन की संख्या जो है इसमें निश्चित होती है। और इसमें जो है मेन कैरेक्टर इसका डिस्कीफ्लोरी का जो है क्या होता है? लिख लीजिए आप लोग, ग्लैंड्स एडाटेड प्रेजेंट, इसमें जो है ग्लैंड पाया जाता है, यह इसका मेन कैरेक्टर होता है डिस्कीफ्लोरी का। तो आप नोट कर लिए, थैलेमस एक्सपेंडेड इनटू ए डिस्क बिटवीन करोला एंड गैनोसियम, ओवरी जो है क्या होता है? सुपीरियर होता है, ठीक है। इसको जो है 4 आर्डरों में बांटा गया है। पहला क्या है इसका? जर्नियल्स, द डिस्कीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 4 आर्डर्स। फर्स्ट क्या है? जर्नियल्स। तो जर्नियल्स का कैरेक्टर जो है क्या क्या है? लिख लीजिए, फ्लावर्स ओपन इरेगुलरली, डिस्क यूजुअली स्मॉलर एडनेट टू दी स्टेमेंस। एडनेट में जोड़ने वाली जो ग्लैंड होती है उसको एडनेट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स ओपन इरेगुलरली, डिस्क यूजुअली एडनेट टू स्टेमेंस, ठीक है। फिर जो है जर्नियल्स का नेक्स्ट कैरेक्टर लिखिए, पॉलीकार्पेलरी,
इसमें जो है कार्पेल की संख्या पाली होता है, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, ठीक है। और इसका प्लेंटेशन क्या होता है, एक्जाइल, प्लेसेंटेशन एक्जाइल। तो देखिए हम लोग जो है शुरू किए थे, फर्स्ट जो है सीडेड प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, ठीक है। डाइकाटिलेडनस, जिम्नोस्पर्म और मोनोकाटिलेडनस। फिर डाइकाटिलेडनस को 3 सब क्लासों में बांटा गया था, ठीक है। पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी आर इनकम्प्लीटी। तो अब हम लोग पॉलीपेटली पढ़ रहे हैं, तो इसको जो है 3 सीरीजों में बांटा गया, थैलमीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी और डिस्कीफ्लोरी, 3 आर्डरों में बांटा गया है। तो हम लोग जो है थैलमीफ्लोरी पढ़ चुके हैं। थैलमीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 6 आर्डर्स, आपको पढ़ा दिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी का कैरेक्टर बता दिए हम। थैलेमस एक्सपेंडेड इनटू ए डिस्क बिटवीन करोला एंड गैनोसियम। इसमें ग्लैंड होता है जो करोला और गैनोसियम के बीच में फैला होता है। ओवरी इसका कैसा होता है, सुपीरियर होता है। स्टेमेंस यूजुअली डिफिनिट होता है, स्टेमेन की संख्या जो है इसमें निश्चित होता है, ठीक है। फिर जो है इसको 4 आर्डर में बांटा गया। पहला क्या है, जर्नियल्स है। जर्नियल्स आर्डर में जो है देख लीजिए आप लोग, फ्लावर्स ओपन इरेगुलरली एडनेट टू द स्टेमेंस, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, प्लेसेंटेशन एक्जाइल, एग्जाम्पल फैमिली रूटेसी, ठीक है। तो कैल्सीफ्लोरी जो है, नहीं अभी तो डिस्कीफ्लोरी पढ़ रहे हैं हम लोग। डिस्कीफ्लोरी में जर्नियल्स, ठीक है। फिर सेकंड क्या आर्डर है इसका, ओलेकेल्स, ओलेकेल्स में जो है पहला कैरेक्टर लिखिए, फ्लावर्स रेगुलरली यूजुअली फॉर कपुलर आर सिमिलर, रेयरली ग्रैंडुलर, ठीक है। इसका जो है फैमिली है ओलिसीनी, ओलिकेल्स हो गया। फिर थर्ड आर्डर लिखिए, थर्ड आर्डर क्या है इसका, सिलेस्ट्रेल्स, ठीक है। फिर फोर्थ आर्डर क्या है इसका, फर्स्ट जो है जर्नियल्स, ओलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स, और चौथा क्या है, स्पेनिडेल्स, ठीक है। चारों आर्डर हम बता दिए आपको। फर्स्ट आर्डर जर्नियल्स का एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है। फिर ओलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स और स्पेनिडेल्स। तो 4 आर्डरों में बांटा गया है सीरीज डिस्कीफ्लोरी, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, 3 सीरीज में बांटा गया। तो इसको 4 आर्डर में बांटा गया, जर्नियल्स, ओलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स और स्पेनिडेल्स। तो देखिए आर्डर थर्ड पे आ जाइए। अब जो है पहला क्या था, जर्नियल्स, ओलिकेल्स, सिलेस्ट्रेल और स्पेनिडेल्स। आर्डर 4 लिखवा दिए, कैरेक्टर बता दिए। अब जो है हम लोग किस में आ जाएंगे, सीरीज थर्ड में। सीरीज थर्ड क्या था, कैल्सीफ्लोरी, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। आर्डर थर्ड में आ जाइए। नेक्स्ट सीरीज थर्ड कैल्सीफ्लोरी। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड सेपल्स,
रेयरली फ्री एडनेट टू ओवरी पेरीगाइनस और इपीगाइनस। इसका ओवरी जो है पेरीगाइनस भी होता है और इपीगाइनस भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आप देखिए ही थैली फ्लोरी हम लोग पढ़ लिए, फिर जो है डिस्की फ्लोरी पढ़ लिए। अब हम लोग थर्ड जो है सीरीज इसका पढ़ रहे हैं कैल्सी फ्लोरी। तो कैल्सी फ्लोरी में अब जो है नोट कर लीजिए इसका कैरेक्टर कैल्सी फ्लोरी का। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड सेपल्स रेयरली फ्री एडनेट टू ओवरी। सेकंड लिखिए पेरीगाइनस और इपीगाइनस ओवरी इंक्लूड बाय द एक्सिस स्टेमेज। जो है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर जो है एक कितने आर्डर में बांटा गया, 5 आर्डर इसका भी है। कैल्सी फ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 5 आर्डर्स। 5 आर्डर जो है इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, रोजेल्स, सेकेंड मार्टेल्स, थर्ड पैसिफ्लोरी, फिक्वाइडी और अम्बेलेल्स। तो इसको जो है कैल्सी फ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 5 आर्डर्स। फर्स्ट जो है रोजेल्स में कितने फैमिली आते हैं, 9 फैमिली आते हैं। फिर माइटेल्स है, माइटेल्स में कितने फैमिली आते हैं, 6 फैमिली आते हैं। फिर क्या है पैसिफ्लोरी में कितने फैमिली आएंगे, 4 फैमिली आएंगे। ठीक है, फिर फिक्वाइडेल्स में कितने फैमिली होंगे, 2 फैमिली होंगे। फिर अम्बेलेल्स में कितने फैमिली हैं, 3 फैमिली हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है इसका कैरेक्टर हम आपको बता दे रहे हैं, इसको जो बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, सीड प्लांट फेंड्रोगैम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास। ठीक है, 3 सब क्लास पॉलीपिटाइली, गैमोपिटाइली और मोनोक्लेमाइडी आर इनकम्प्लीटी। ठीक है, फिर सीरीज में आ जाते हैं हम। पॉलीपिटाइली पेटल्स आर सेपरेट। फिर सीरीज में आ जाएंगे हम थैलमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। तो थैलमी फ्लोरी आपको बता दीजिए फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस, स्टेमेन्स एंड पेटल्स मेनी इंडिफिनिट। ठीक है, फिर जो है थैलमी फ्लोरी के बाद डिस्की फ्लोरी आ गया, फिर कैल्सी फ्लोरी 3 सीरीज में बांटा गया है। तो थैलमी फ्लोरी को 6 आर्डर में बांटा गया। फिर डिस्की फ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 4 आर्डर्स। ठीक है, फिर कैल्सी फ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 5 आर्डर्स। ऐसे जो है बता दिए हैं आपको। इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किए हैं, अभी चल ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन जब खत्म हो जाएगा तो मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आना एकदम पक्का है, स्वाभाविक है, डिफिनिट होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।